सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। ये भी नहीं भरोसा नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं वो फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो दिया करेगा वो हम जो दूसरी बोल रहे हैं सर। वो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी ही रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा। इसकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के बुलगड़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त यहां पर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस वालों की भारी मौजूदगी, पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। लेकिन बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से हाथरस के मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एसपी को जिस तरह सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ अब आईपीएस एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए, डीएम प्रवीण कुमार को लेकर यहाँ पर आईपीएस एसोसिएशन सवाल उठा रहा है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो सिर्फ एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि दरअसल हाथरस के जो एसपी हैं विक्रांत वीर, उनको सस्पेंड किए जाने और डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यूपी के नए आईपीएस अफसरों में बहुत नाराजगी। आपसे ग्रुप चैट में भी उन लोगों ने कल इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब तो खुलकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और एसपी को सस्पेंड क्यों कर दिया गया। ये इस समय की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपको बताते चले कि एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एसआईटी का आज चौथा दिन है, 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। लेकिन यहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर आईपीएस एसोसिएशन अब नाराज है। आईपीएस एसोसिएशन का ये कहना है कि दरअसल जब सारे फैसले हाथरस के डीएम की ओर से लिए गए, डीएम प्रवीण कुमार की ओर से लिए गए, तो एसपी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई है। तो यहाँ पर अब जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यकीनन अब पूरी तरह से ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि परिवार के लोग भी बार बार डीएम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कल पूरे दिन हम सब ने देखा किस तरह से सियासत चरम पर रही है हाथरस के मामले में। बीती रात यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे। उन लोगों ने परिवार वालों से मुलाकात की, 10 लाख रुपए का चेक सौंपा और ये भी कहा कि हम आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आपको बता दें, एक तरफ एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वो अपनी तफ्तीश करती रहेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदित्यनाथ की ओर से पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यानी कि अब हाथरस का मामला सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई करेगी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट। ये रिपोर्ट आप अपनी विश्वसनीयता खत्म। हाथरस की बेटी के साथ पहले दरिंदगी हुई और इसके बाद जिस तरीके से सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में उसे आधी रात को आग के सुपुर्द किया, उससे यूपी सरकार सियासी मोर्चे पर चौतरफा घिर गई है। आधी रात के अंतिम संस्कार से शक ये पैदा हुआ कि आखिर क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। इन तस्वीरों ने गुस्से की आग के साथ साथ सियासत को भी भड़का दिया। गैर तो दूर, योगी सरकार पर अपनों ने भी सवाल उठा दिए और इसके बाद जिस तरीके से पीड़िता के गांव पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उससे योगी सरकार सवालों के चक्रव्यूह में घिरती चली गई। विरोधियों ने जब योगी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चल दिया मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी
सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, हाथरस गैंगरेप की सीबीआई जांच के आदेश, सियासी नुकसान थामने वाला दांव। खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। हम घटना की जिम्मेदारी सारे लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। योगी सरकार की तरफ से यह फैसला वक्त पर लिया गया सटीक फैसला था, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसपी से लेकर डीएसपी और सीओ को लापरवाही में सस्पेंड किया जा चुका था। ऐसे में पुलिस से मामले की जांच करवाने पर सियासत और सवालों का सिलसिला नहीं थमना था। हालांकि पीड़िता का परिवार अब भी चाह रहा है कि सीबीआई की जगह कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। इस बेटी की जान बचाने के लिए उसको हाथरस से महज 200 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली तक लाने में 2 हफ्ते का वक्त लग गया था। गर्दन और रीढ़ तोड़ देने और जुबान काट देने वाली हैवानियत सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से ये सियासत रुक जाएगी? मुख्यमंत्री जी ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है, क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। पीड़िता के परिवार में हाथरस के डीएम के खिलाफ गुस्सा है। योगी सरकार के 2 टॉप अफसर लखनऊ से आकर परिवार से मिल चुके हैं। 25 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है और अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो चुकी है। लेकिन ये सारी कवायद कामयाब तभी मानी जाएगी जब गुनहगारों को सजा मिलेगी। हाथरस से मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष, आज तक। चले कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, तुरंत ये खबर आईपीएस एसोसिएशन की इस भारी नाराजगी को देखते हुए क्या इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, डीएम को उनके पद से हटाया जा सकता है। सीधे रुख करेंगे, आपको बता दें आईपीएस एसोसिएशन एसपी को लेकर जो कार्रवाई की गई है, 5 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया है उसको लेकर नाराज है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं कुमार अभिषेक। कुमार, आईपीएस एसोसिएशन की ओर से क्या डिमांड की जा रही है, इस बात को लेकर क्यों नाराजगी है कि एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई और डीएम को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई? क्या कह रहा है आईपीएस एसोसिएशन? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त ये 2 एसोसिएशन एक तरीके से आंतरिक रूप से आमने सामने हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारी बात हुई है, उसके मुताबिक आईपीएस और खासकर पुलिस का एक बड़ा महकमा इस बात से नाराज है कि पूरी कार्रवाई सिर्फ पुलिस महकमे पर हुई है, चाहे वो आईपीएस हो या फिर उनके नीचे के जितने मातहत। तमाम कार्रवाई जो इस पूरे मामले में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आईपीएस पर हुई है, जबकि जो भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो पूरे प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें डीएम भी शामिल होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे निर्णय में सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को ही मोहरा बनाया गया। इसे लेकर भारी नाराजगी इस वक्त आईपीएस एसोसिएशन और आईपीएस लोगों के बीच में है। जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कार्रवाई ही होनी थी तो सब पर होनी थी। ये चूज करके एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है? लेकिन निश्चित तौर पर जो एसोसिएशन से बाहर के लोग हैं वो भी इससे फिलहाल नाराज बताए जाते हैं, लेकिन खुलकर सामने आकर बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। चित्रा,
बिल्कुल, आईपीएस एसोसिएशन चाहता है कि अगर कार्रवाई होनी ही थी तो सिर्फ एसपी के खिलाफ क्यों हुई, डीएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, खोलकर तो बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अंदर खाने लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है आईपीएस एसोसिएशन की ओर से। इस वक्त आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी तो हाथरस का मामला लगातार गर्म है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन परिवार के लोग न्यायिक जांच चाहते हैं। और इस सब के बीच अब दो धड़ों में बटा हुआ ये आईपीएस अमला भी दिखाई दे रहा है। आईपीएस अमला कहता है, आईपीएस एसोसिएशन, कि पुलिस वालों पर ही क्यों चूज करके कार्रवाई की गई, डीएम को क्यों नहीं हटाया गया। अंदर खाने से ये खबर आ रही है सामने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी समझने वाली चित्रा है कि दरअसल जहां पर कमिश्नरेट नहीं होता है वहां पर ज्यादा प्रशासनिक फैसले, यहां तक कि कानून व्यवस्था भी जो आईएएस अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, वो लेते हैं। और कल तो जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लगातार हमारे कैमरे पे मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना, मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना। तो अगर व्यवस्था आपकी है तो क्या कार्रवाई आप पर नहीं होनी चाहिए? पुलिस वाले क्या अपनी मर्जी से आधी रात को ले जाकर के शव जला देते हैं? जाहिर है उसमें प्रशासन, यानी पुलिस और प्रशासन दो अलग व्यवस्थाएं हैं जो एक साथ चलती हैं। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वही उन्हीं के आदेश को पुलिस जो है अमल में लाती है। तो एक तरह से वो उस मांग पर, और परिवार के साथ भी देख लीजिए कि कहां कहां पर धमका, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धमकाया, डीएम ने लात मारी, वो ऐसा कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि जो है पोस्टमार्टम की बॉडी मिल जाती, कोरोना से मर जाती तो क्या मिल जाता। तो इन सब के बाद परिवार की भी मांग ये सही होती है कि आखिर मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल सीबीआई की जांच की सिफारिश की है, 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया में लगेगा। जब सीबीआई के पास डीओपीटी से मामला जाएगा, वो एफआईआर दर्ज करेंगे, हाथरस आएंगे विजिट करने के लिए। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि कल हमने देखा शाम को एसआईटी जो है पहुंच गई परिवार में, पिता से पूछताछ करने के लिए। कह रहे हैं हमारी जांच भी आगे जारी रहेगी क्योंकि उनका मैंडेट है, उनको 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन उसी एसआईटी ने कार्रवाई की सिफारिश की थी कि 5 पुलिस वालों को निलंबित किया जाए, तो और तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। आगे रिकमेंडेशन दी कि नार्को टेस्ट भी हो। तो आज भी परिवार गांव पहुंचेगा, जो पीड़िता के पिता हैं उनसे स्टेटमेंट भी दर्ज करेगा। लेकिन ये जो अफसरों के बीच लड़ाई है, जाहिर है डर भी है, इसीलिए कोई खुलकर तो बोलेगा नहीं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर एसपी नप गए तो डीएम पर सरकारी मेहरबानी क्यों? यही तो सवाल है, एसपी नप गए तो आखिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं। और आईपीएस एसोसिएशन की ओर से बार बार यही बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले की एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी तरफ सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। इस पर क्या पक्ष सामने आए हैं परिवार वालों के, अब जरा वो सुनिए। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते, जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको एसआईटी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं हम कोई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा? फिर जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्टैग मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। अब आप लोग पूरे तरीके से सहमत हैं इस बात से कि आप लोग को सीबीआई का इंक्वायरी नहीं चाहिए, जुडिशियल प्रोब चाहिए? आप लोग समझ रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब क्या होता है और सीबीआई प्रोब क्या होता है? अब इस बात का पूरा समझ है? जी, सीबीआई का हमें पता नहीं है, और पर हम जो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज से जो न्याय मिलेगा वो हमें। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। तो आप सुन रहे हैं, सीबीआई जांच की बात से परिवार इनकार कर रहा है। उसका ये कहना है कि दरअसल पूरे मामले की हम न्यायिक जांच चाहते हैं।
न्यायिक जांच ही इस पूरे मामले में होनी चाहिए। लेकिन दिन भर का कल घटनाक्रम क्या क्या रहा, सीबीआई जांच के आदेश आखिर क्यों देने पड़े सरकार को, एसआईटी क्या बिल्कुल उसी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी अगर सीबीआई जांच पूरे मामले पर शुरू हो जाती है? तो इस पूरे मामले को बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, 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 डीएम साहब से बात हुई है आपकी। जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ? नप गए एसपी साहब, डीएसपी पर भी गिरी गाज, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी नहीं बचे, हेड कांस्टेबल भी हो गए निलंबित। लेकिन धमकीबाज डीएम पर एक्शन कब? हाथरस का डीएम पीड़िता के परिवार को धमकी देते कैमरे में कैद हुआ। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। डीएम के आदेश पर ही परिवार से अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया गया। आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, 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 डीएम साहब से बात हुई है आपकी। डीएम ने ही गांव की किलेबंदी की, परिवार पर पहरा बिठा दिया। फिर डीएम बच कैसे गए? वो जिले के मुखिया हैं। हाथरस कांड की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर बनती है। पूरे मामले में वो बताते कम दिखे और छिपाते ज्यादा नजर आए। पीड़िता के इलाज से लेकर इंसाफ दिलाने तक उनका रोल अजीबोगरीब रहा। न ही उन्होंने पीड़िता को सही इलाज देने में तत्परता दिखाई और न ही अब इंसाफ दिलाने में कोई जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये की वजह से किरकिरी और भद्द पिटवा चुकी है सरकार। अभी देखिए आगे आगे ये अधिकारी, ये जो अक्षम अधिकारी हैं, ये जो ढंग से अपना काम नहीं करते, दूसरों को रोकते हैं, ये मीडिया को अंदर नहीं जाने देते, मीडिया से बदसलूकी करते हैं, अपना खुद का काम तो ये तरीके से कर नहीं पाते, दूसरों को काम सिखाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम साहब के मातहत का रवैया भी वैसा ही रहा। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने आज तक संवाददाता से भी बदतमीजी की। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी खबर दिखाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और एसडीएम साहब अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे। जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ? आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, मैं आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, बताइए मैं गलत खबर चला। एसडीएम मीणा ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से भी बदसलूकी की। धक्का मुक्की में वो भी गिर पड़े। एसडीएम ही नहीं, डीएम साहब प्रवीण कुमार लक्षकार के दूसरे मातहत भी कुछ कम नहीं है। एडीएम जेपी सिंह तो निर्भया के वकील से भी तू मैं करने लगे, जो परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, आपसे जो आपने भी बोल जाता है, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। मैं बहुत बड़ी बात करेंगी आप, सही बात करेंगे।
तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण योगी सरकार ने 5 पुलिस वालों पर एक्शन लेकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उम्मीद जगी है कि पीड़िता को इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन जब भरोसा धमकीबाज डीएम पर हो तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक आनंद और तनुश्री पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से अधिकारियों की यहां पर सीधे लापरवाही और उनकी असंवेदनशीलता ने इस पूरी खबर पर एक अलग ही पक्ष, ऐसा स्याह पक्ष सामने रखा है जो आगे आने वाले वक्त पर कई बार इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखिए प्रशासनिक अक्षमता अगर आपको कहीं देखनी हो तो हाथरस के मामले को आप उठाकर देख लें। फिलहाल 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा है कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंदर खाने इस तरह की आपस में चर्चा लगातार की जा रही है, हालांकि खुलकर अभी कोई कैमरे के सामने अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं। मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मौसमी, अब सीधे आपका रुख करते हुए पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार का कहना है हमें तो सीबीआई जांच चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। तो इस पूरे मामले में परिवार में भरोसा कैसे पैदा होगा, सरकार कैसे पैदा करेगी, क्या कोशिशें करे ताकि परिवार को इस बात का भरोसा हो कि कम से कम न्याय को लेकर सभी लोग गंभीर हैं। चित्रा, सारा मामला बेहद संवेदनशील है। हकीकत ये भी है कि मामला सियासी हो चला, पर कहीं ना कहीं जो लगातार सरकार पर दबाव बना, योगी सरकार को अपनी गलती मानने में बहुत समय लग गया। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो पहले डिनाइल मोड में लगातार यहाँ का प्रशासन रहा और उसके बाद डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आया। पर ये देखना होगा कि क्या ये डैमेज कंट्रोल पर्याप्त है, क्योंकि जैसे आनंद फानन में देर रात उसी दिन उनके उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद सीबीआई जांच हुई है। ऐसा नहीं लगता कि जहाँ तक सियासी मामला है वो अभी थमने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जब यहाँ से निकली तो वो बोल के गई कि परिवार को न्यायिक जांच चाहिए और हम न्यायिक जांच की मांग करेंगे, जो भी कानूनी मदद चाहिए परिवार को वो हम दिला के रहेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या परिवार, जैसे कि आपने भी बताया, जो लगातार कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वो सीबीआई जांच पर मान जाएगा। और दूसरी बात देखिए, ये तो साफ है कि सरकार की किरकिरी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो डीएम है, जो बहुत अभद्रता से उन्होंने मीडिया कर्मियों से आपसे व्यवहार किया, लगातार इस पूरे मसले में जो उनके वीडियो आए हैं, ऑडियो आए हैं, वो अभी भी अपने पद पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बैलेंसिंग एक्ट और की कोशिश कर रही है, जो कि लगातार जिस तरह से जनता का गुस्सा है, देश का गुस्सा है, कहीं ना कहीं जरूरत है सरकार को कि खाना पूर्ति ना करे, ठोस कार्रवाई करे। बिल्कुल, खाना पूर्ति पूरे मामले में नहीं हो, ठोस कार्रवाई हो तो क्या अब न्यायिक जांच की बात आगे बढ़ेगी। हालांकि सीबीआई जांच की सिफारिश रात 8:30 बजे ही मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बारे में सीएमओ ऑफिस से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी जाती है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन परिवार न्यायिक जांच चाह रहा है। अब सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच, परिवार कैसे भरोसा करे। सरकार पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है, वो बार बार भरोसा दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसको लेकर जो प्रतिक्रिया परिवार वालों की रही, अब वो सुनिए। को सिर्फ न्याय चाहिए। अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोब रेकमेंड किया है यूपी चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब सीबीआई आएगी, सीबीआई इस पूरे केस की अब जांच करेगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसकी बोल रहे हैं सर। जी 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 संदीप, आप हाँ, ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं।
तो परिवार बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। इसी सवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, सीधे आपका रुख करते हुए, पहले पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर एसआईटी की टीम की एंट्री होती है, आज उसका चौथा दिन है। 7 दिनों में जांच पूरी करके उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बीती रात सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है। अब सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन परिवार सीबीआई जांच नहीं चाहता है। उसका तो कहना है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। ऐसे में आगे क्या होगा आशुतोष? एक और अहम बात कही थी कि देखिए उनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस जांच का हश्र भी पुलिस की जांच के जैसा ही हो कि पुलिस तो जांच कर रही थी लेकिन लीपापोती देखिए कि न सही समय पर एफआईआर दर्ज की, न सही समय पर गिरफ्तारी के न ध्यान दिया। और अगर ये कमियां नहीं होती तो एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट में ये सिफारिश नहीं करनी पड़ती कि एसपी को हटाइए, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, सीओ सबको हटाइए, क्योंकि ये हर किसी की लीपापोती थी। ये अपने आप में अगर पीड़ित पक्ष सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है तो ये सवाल एजेंसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ये अविश्वास क्यों हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात, इस भरोसे के साथ साथ कि अगर भरोसे की कमी है कि कहीं यूपी पुलिस ने जो हाल किया सीबीआई भी वही हाल ना करे, उनका सीधा कहना यह है कि या तो ये न्यायिक जांच हो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज देखे। जाहिर है परिवार उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कई सारी बातें वो उस तरह स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो लब्बो लुबाब समझ में आता है वो ये कि दरअसल जो भी जांच हो वो या तो न्यायिक हो या कम से कम न्याय व्यवस्था की निगरानी में हो, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। लेकिन इसमें बड़ी सारी अड़चने हैं। आपने पहले देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। अब हाईकोर्ट के संज्ञान में जाने के बाद जब तक आप एक याचिका डाल के मांग नहीं करते, कोर्ट इसमें खुद से इंटरवीन नहीं कर सकता कि चलिए सीबीआई जांच को हम मॉनिटर करेंगे। तो इनमें व्यवस्था में देखना होगा कि क्या परिवार किसी वकील के जरिए खुद जाएगा कोर्ट में कि जो जांच हो वो निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, या फिर कोर्ट से सीधे मांग ये करें कि ठीक है एक न्यायिक जांच इसमें कर दी जाए सीबीआई जांच के अलावा। लेकिन ये अपने आप में एक दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने अगर सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है तो सीधे सीधे सरकार भी ये मान रही है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी ये मान रही है कि उसके अफसरों ने लापरवाही की है, कहीं ना कहीं उनसे भी अपराध हुआ है। जो इंसाफ पीड़िता को उसके परिवार को मिलना चाहिए था, अगर उसमें देरी हुई, उसमें त्रुटियां रह गई, उसमें गलती रह गई, तो उसकी जिम्मेदारी उन अफसरों की भी है, चाहे वो पुलिस के हों या फिर प्रशासन के हों। और इसीलिए कहीं न कहीं अधिकारियों को भी ये सख्त संदेश जाता है कि एक राज्य का कानून व्यवस्था का मामला जहां इंसाफ आपको सुनिश्चित करना था, अब उसकी जांच देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी को दी जा रही है। यानी भरोसा तो सरकार को भी अब अपनी पुलिस, अपने प्रशासन, अपनी व्यवस्था पर नहीं रहा। तो जो पीड़ित परिवार है आखिर वो भरोसा कैसे करे, जिसने बेरुखी तो झेली ही, धमकियां भी झेली और न जाने क्या क्या, हताश परेशान होकर के ही तो न्याय व्यवस्था न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आशुतोष मिश्रा आप कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीबीआई अगर जांच करेगी भी तो पूरे परिवार को भरोसा नहीं होगा, तो उस जांच का रिजल्ट जो भी आए परिवार भरोसा नहीं कर पाएगा, तो फिर सीबीआई जांच के मायने क्या रह जाते हैं। आप देख रहे हैं, एक बार मैं पीछे की तस्वीरें चाहूंगी सत्या, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। पुलिस बल की भारी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के 5 नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद भी हैं, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और भी नेता जाकर अंदर मुलाकात करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उन सभी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बेहद कड़ी है, हर रोज की तरह ही, लेकिन अंदर गांव में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार को न्याय का इंतजार है। न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार पूरे मामले में न्यायिक जांच चाहता है। वहीं एसआईटी का चौथा दिन है, 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके उसको सरकार को सौंपनी है, जिसके बाद पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, हाथरस के इस गांव के मामले में अब सियासत भी जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार को, महिलाओं को समझाती हुई नजर आई और कुछ भावुक तस्वीरें भी उस घर से निकलकर सामने आई हैं। ये एक बेहद भावुक लम्हा था। एक मां की वेदना पर कांग्रेस की प्रियंका संवेदना का मरहम लगा रही थी। जज्बातों का समंदर ऐसा उमड़ा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी भी खत्म हो गई। राजनीति की चक्करघिन्नी चाहे जितनी तेजी से नाचे, लेकिन इंसान की संवेदना सिर्फ इंसान के दर्द को देखती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने बहन के साथ हाथरस की पीड़िता के घर पहुंचे थे।
दोनों भाई बहन ने पीड़िता के दर्द को साझा किया, मदद का भरोसा दिया। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ यह न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। दो चीजें जो पूरे मामले से उभर के आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, उसको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। तो उस मांग को लेकर भी कांग्रेस आगे लामबंद रहेगी। पहले भी उसने कहा था कि अगर परिवार से पाबंदी नहीं हटाई गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर बेहद आक्रामक, बेहद तीखे तेवर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस में जब पीड़िता के घर पहुंचे तो वहां न कुछ कहने के लिए था और न सुनने के लिए। बस दर्द की एक दास्तां थी जिसे दिल की कानों से सुना जा सकता था और आंखों के मर्म से देखा जा सकता था। पीड़िता का परिवार पहले दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर उन्हें भी उम्मीद जगी कि कोई उनके लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने उस मर्म पर हाथ रखा जिसमें परिवार अपनी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तरस गया था। और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं। राहुल और प्रियंका गुरुवार को ही हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन तब जाने नहीं दिया गया। आज गए तो इंसाफ की लड़ाई को आखिरी मुकाम तक ले जाने का वादा पीड़ित परिवार से कराए। एक मिनट, एक सेकंड। Telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। प्रियंका ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया तो राहुल ने पीड़िता के परिवार वालों के कंधे पर हाथ रखकर मानो कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उस परिवार के साथ है। पीड़िता के परिवार ने प्रियंका और राहुल के सामने अपने लिए इंसाफ की मांग रखी, साथ ही हिफाजत की भी बात रखी। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो मैं सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, किस काम की है सरकार। मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा था और घर के अंदर प्रियंका राहुल ने पीड़िता के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, हाथरस, आज तक। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका की मुलाकात खत्म हो गई, वो लोग वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। प्रियंका और राहुल के हाथरस आने पर अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कैसे कसा गया तंज, सुनिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है।
मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि एसआईटी की टीम इस वक्त गांव के भीतर पहुंच चुकी है। कल रात भी वो पहुंची थी, लेकिन 9:45 बजे के आसपास का वक्त था। जो पीड़िता के पिता थे वो उस समय आराम कर रहे थे, इस वजह से बिना पूछताछ के एसआईटी की टीम निकल गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम इस वक्त गाँव में दाखिल हो चुकी है। सीधे रुख कर लेते हैं मौसमी सिंह का। मौसमी, सीबीआई जाँच की सिफारिश की गई है, सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करती रहे, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट पूरी करके, यानी कि अगले 7 दिनों तक, आज चौथा दिन है, अगले 3 दिन और कल से अगर हम जोड़ लें तो अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। यही कारण है कि आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम गांव में दाखिल हुई है पीड़ित परिवार के बयान को दर्ज करने के लिए। मौसमी जी, एसआईटी की टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो खास तौर से इस पे गठित की गई थी चित्रा, और जैसे कि आपने बताया 7 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट देनी है। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि एक तो ये अभद्र और बहुत ही बर्बर घटना जो घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और उस त्रासदी से उबरते उससे पहले ही जिस तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही रही, जो प्रशासनिक बेरुखी रही और असंवेदनशीलता रही, उससे परिवार को और बहुत सारी प्रताड़ना मिली। उसका इंसाफ कब मिलेगा? क्या सिर्फ कुछ अधिकारियों को हटाने से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो पहला अधिकारी होता है जिले का, और जैसा वो आदेश देता है उसी का पालन बाकी प्रशासन करता है। वही रवैया प्रशासन के बाकी अधिकारी भी रखते हैं। तो डीएम पर कार्रवाई नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है। और हाथरस के लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, हाथरस का नाम सुर्खियों में रहा, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, अभी सीबीआई जांच का आदेश आ गया, क्या सोचती है? सीबीआई जांच एक निष्पक्ष जांच होगी सीबीआई जांच के द्वारा, और यह बहुत जरूरी था क्योंकि इसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई होने का हमें अंदेशा लग रहा है, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी थी। आप लोग हाथरस के हैं? हाँ जी, हाँ, हाथरस के लिए। कितना दुख था आप लोगों को? नहीं, हमें काफी दुख है इसका, और जो ये सीबीआई जांच के लिए आदेश हुआ है, इससे हमें ये लगता है कि अब जो है न्याय हो जाएगा, और न्याय होना ही चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ था, लेकिन सीबीआई जांच एक बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, और ये संदेश जाएगा जो ये गलत काम, ये बेटियों के साथ गलत काम होता है, और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष लोगों को छोड़ा जाए और दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। दोषी जो है उनको बख्शा नहीं जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात चित्रा, यहाँ पे लोगों को एक आश्वासन मिला है, विश्वास जगा है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो शायद इस मसले का जो है एक तरीके से इस मसले में इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की आस जगी है सीबीआई जांच के बाद, पर जिस तरह से परिवार कह रहा है, परिवार को भरोसा नहीं है सीबीआई जांच को लेकर, और वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। देखना यह है कि अब आगे क्या ये मसला और तूल पकड़ता है या वो सीबीआई जांच से संतुष्ट हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन मौसमी, अगला सवाल, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जरा थोड़ा सा वहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें। सपा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ छोड़ के, सड़क के उस पार भी हैं। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचती हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 5 लोगों का डेलीगेशन, जिनमें 3 पूर्व सांसद भी शामिल हैं, वो तमाम लोग आने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब यहाँ पर विपक्ष की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, सपा कहीं पीछे नहीं रह जाए कांग्रेस से, इस वजह से अब ये डेलीगेशन आकर हाथरस की पीड़िता और उनके पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करना चाहता है? मौसमी,
आपने ठीक कहा चित्रा, यहाँ पे और जरूर सियासी रेस मची हुई है। सियासी रेस इस बात की कि कौन लीड लेके परिवार के साथ खड़ा नजर आता है। पर आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया तो उस कार्यकाल का भी जिक्र कर लेते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे और सपा का ट्रैक रिकॉर्ड महिला सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ना ही सपा नेताओं का जो बयानबाजी करते हैं लगातार बलात्कार को लेके और रेप को लेके और महिला हिंसा को लेके कई बेतुके और उल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिए थे जब वो सरकार में थे और सरकार के बाहर थे। उसको लेके समाजवादी पार्टी की हमेशा ये असमंजस की स्थिति रही है कि कैसे वो महिलाओं का विश्वास जीते। कई बार उन्होंने डिम्पल यादव को भी आगे किया। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, दोनों साथ में कई बारी उनकी तस्वीरें प्रोजेक्ट की गई पारिवारिक पार्टी के तौर पे और फैमिली पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को का वोट जीतने में समाजवादी पार्टी उतनी सफल नहीं रही और उसको भाजपा ने बहुत जोरदार तरीके से भुनाया था। महिला सुरक्षा का मसला उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा मसला उभर के आया था 2017 के चुनाव में। अब एक बार फिर से आप देखिए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मात खाते हुए नजर आ रही है कि ये कह लीजिए अभी नींद से जागी है। तो ये बड़ा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की जमीन पर तो फिर इतने दिन वो क्या कर रहे थे और उनकी ये चुप्पी समझ से बाहर है, समझ से परे है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है? हाँ बिल्कुल सियासत हो रही है और हम चाहते हैं नार्को टेस्ट भी हो, सीबीआई जांच भी हो, जो दूध का दूध पानी का पानी निकले। ऐसे दुख लगा आप लोग को? दुख लगा आपको? इस केस के बाद में क्या होगा, अगर ये जांच सही ढंग से नहीं होगी, राजनीतिकरण होगा तो बेमंडता समाज में बढ़ेगी। गांव का मामला है और गांव में वो लोगों को रहना है, पीड़ित पक्ष को भी सबको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बात में कोई सियासत ना हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई किसी को परेशान ना किया जाए। हुआ है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको, हाथरस का नाम आया, हाथरस सुर्खियों में आया है ऐसी घटना के लिए? मैम मैं खाली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी निर्दोष न फंसे। और जहाँ तक ये कल भी योगी जी ने ये जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो और निष्पक्ष पूरे मामले की जांच हो ताकि कोई भी निर्दोष फंसने नहीं पाए और पीड़िता को भी इंसाफ मिले। हाथरस के लोग यही चाहते हैं। पीड़िता की भाभी भी पुलिस और प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि अभी ये भी साफ नहीं है कि जिस शव का अंतिम संस्कार हुआ था वो वाकई उनकी बेटी का था या फिर किसी और का था। परिवार का कहना है कि फिलहाल अस्थि विसर्जन भी नहीं किया गया है। पीड़िता की भाभी से हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने बात की। भाभी आप तो आ जाइए, आप तो आ जाइए। क्या बातचीत हुई? आप बड़ा भावुक भी हो रही थी, आप रोने भी लगी थी अंदर जब प्रियंका गांधी से मुलाकात चल रही थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, मेरी उनसे कुछ बात नहीं हुई। क्या आश्वासन क्या मिला है उनकी ओर से? और सीबीआई जांच करेगी, सिफारिश की गई है, सिफारिश मुख्यमंत्री। हम लोगों ने घर से कुछ भी नहीं बोला है, वो अपनी घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। जो चेक दिया गया है उसमें कितने पैसे का? नहीं अभी मैंने नहीं देखा है। अच्छा। और उन्होंने ऐसे बंद करके उनके यहाँ पे आने के बाद संतुष्ट हैं आप लोग? उन्होंने जो आश्वासन दिया, मतलब प्रियंका राहुल की ओर से। अब सब लोग हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं तो हम लोग तो सबसे संतुष्ट हैं। मिलने वालों से वो कोई वो नहीं है, जो भी हमसे मिलने आ रहा है हमारी दुख परेशानी समझ रहा है, वो लोग सब हमारे लिए भगवान है। अधिकारियों ने भी आके आपसे मुलाकात की थी, दो लोग बैठे हुए थे, क्या बातचीत की आप लोगों ने? क्या कहा उनसे आप लोगों ने? उनसे खाली बस हमने अपनी प्रॉब्लम जो भी थी वो बताई है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ आपके साथ खड़े हैं? हाँ हम जो भी, मतलब उन लोगों की भी बातचीत से आप लोग संतुष्ट रही या नहीं थी? यही बोला है उन्होंने, जो अपराधी हैं हम उन्हें सजा दे के रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं। वो उन्हें मतलब सजा से वो नहीं किया जाएगा कि नहीं उन्हें रिहा हो जाए, उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें सजा मिलेगी। हाँ। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। लेकिन आप लोग कह रही हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री ने भले ही की हो लेकिन आपको न्यायिक जांच चाहिए, इससे कम परिवार को मंजूर नहीं है।
हाँ, हमारे घर में मंजूर नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ये ऊपर से वीडियो बना बना के डाली जा रही है मैम। इन सब चीजों के बारे में हमारे घर से कोई भी नहीं बोल रहा है। उनके भाई अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोगों ने मतलब शव को जला दिया गया, पहले आप लोगों की ओर से कहा गया कि पता नहीं किसका है, फिर बाद में हड्डियां चुन के आप लोग लेकर आए, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं सुनने इनकी बात सुनिए, मैं इनकी बात हो जाए, बताइए, बोलिए। वो हकीकत में वो हमारी दीदी की बॉडी नहीं है, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। वो अस्थियां ले जरूर आए, जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा ना, ये पता नहीं चलेगा ये किसकी बॉडी थी, कैसी थी, तब तक वो जो आई है ना अस्थियां, वो ऐसी रखी रहेंगी, विसर्जन नहीं की जाएंगी। जब उस दिन का इंतजार करेंगे जब उन्हें न्याय मिलेगा, तब उनका सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, आप लोग चेहरा नहीं देखी तो अभी भी भरोसा नहीं है कि वो किस अस्थियां हैं, लेकिन सिर्फ आप लोग एहतियाती लेते आई हैं। हाँ। और ये देखिए, परिवार के लिए भी यकीनन ये दुख भरी घड़ी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार मीडिया कैमरे लगातार इनका पीछा कर रहे हैं। नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए बार बार आ रहे हैं, और परिवार में परेशानी की स्थिति भी है, क्योंकि बीते 18-19 दिनों से दिन रात ये परिवार जगा हुआ है, बिना कुछ खाए बिना पिए अपनी बात यहाँ पर रख रहा है। लेकिन न्याय के इंतजार में है कि कम से कम उनकी बातें हमारे कैमरे के जरिए जब देश तक पहुंचेंगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। और उसी न्याय के इंतजार में ये पूरा का पूरा परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहा है सरकार की ओर। लेकिन सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, लेकिन उस सिफारिश से ऐसा लग रहा है परिवार संतुष्ट नहीं। खुद आप उन तमाम लोगों को सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। न्यायिक जांच की बात ये पूरा परिवार कर रहा है। हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं मेरी बहू मेरी ननद की मट्टी तो कम से कम दे दो। को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हो। एसडीएम साहब भी बदतमीज तरीके से कल उस दिन भी बात कर रहे थे, मकान भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है। इतना अगर लड़की को कोरोना हो जाता तो तब भी नहीं मिलता था। जो लड़की ने धोखा वो सच बोला है, वो कैसे बदल सकता है, आप बताइए। जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्या अपराधी को सजा दिलवाने के लिए हाथरस जाना पाप है?